Hello everyone, this is Sakshi Sharma and you're watching my YouTube channel. So recently I had watched this K-drama Squid Game, and this drama and this series has a lot to tell us and a lot of lessons to teach us. कि इस K-drama ने ह्यूमैनिटी की जो डार्क साइड है, जो रियल साइड है, उसको प्रेजेंट किया है और काफ़ी कुछ हमें बताया है इससे और काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है इस K-dramas. So what I learned from this K-drama Squid Game. So we are going to discuss all about this drama and what lessons they are teaching us. So without wasting any time, let's get started with today's video. कहते हैं कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए. जो उसका जो मेन लीडर जी-होon, जब उसको लॉटरी मिलती है, जब वो लॉटरी में जीत जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना पेशेंस लूज़ कर जाता है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उसके बाद फिर उसका जो पैसा होता है वो भी चोरी हो जाता है और लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं रहता. सो नेवर बी टू एक्साइटेड, हैव पेशेंस और कभी भी जोश में अपने होश नहीं होना चाहिए और कभी भी बिना एनवायरनमेंट को देखे हुए, बिना जाने हुए एक्ट नहीं करना चाहिए. जो पहला गेम होता है जिसमें कि जो रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, उसमें जो एक लड़का होता है काफ़ी तेज़ से दौड़ने लगता है और सोचता है कि वो एक ही बार में अपने गोल तक पहुंच जाएगा और वो इसी टाइम पे गलती कर बैठता है और जैसे ही वो डॉल पीछे मुड़ती है वैसे ही उसका जो पैर है वो स्लिप कर जाता है और थोड़ा सा वो हिल जाता है एंड ही लॉस्ट. सो वही होता है कि हमारी लाइफ में भी कभी भी हमें लंबी छलांग नहीं लेनी चाहिए, हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए और लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ना चाहिए. कहते हैं जो डर गया वो मर गया. जो टग ऑफ वॉर में जो पहली टीम खेलती है उसमें से जो एक टीम होती है वो पहले ही डर जाती है सामने वाली टीम को देख के, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सामने वाली टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और हम वीक है. इसीलिए उस टाइम पर उन्होंने जो हाफ वॉर होता है वो उसी टाइम पर वो हाफ वॉर हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही माइंड में क्लियर कर लिया होता है, पहले ही वो डर जाते हैं अपने कंपिटिटर से, इसलिए वो बाद में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और वो हार जाते हैं. इसलिए कहते हैं कभी भी खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीत नहीं सकते. जब आप अपने दिमाग में ये मान लेते हो ना कि सामने वाला मेरे से बहुत ताकतवर है, मैं इसे जीत नहीं सकता है, मैं इसे जीत नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है ना वो बन जाता है और आपका जो माइंड है वो उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है. तो कभी भी खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए. नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर कंपिटिटर इज़, अगर आपके पास एक सही प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी है तो आप बड़े से बड़े कंपिटिटर को भी हरा सकते हो या बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर को भी हरा सकते हो. जो जी-होon की टीम होती है उन लोगों ने लास्ट में प्लानिंग की होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली, वो उसको प्लान करते हैं और उसको जीत जाते हैं. अच्छी टीम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है लाइफ में आपको सक्सेसफुल करने के लिए. अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा प्लानिंग है तो आप कोई भी वॉर हो या कोई भी चीज़ है उसमें आप सफल हो सकते हो या कोई भी जंग को आप जीत सकते हो. जैसे कि जी-होon की टीम जीत जाती है क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम होती है जिस पे वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, एक अच्छा प्लानिंग होता है जिस वजह से वो उस टग ऑफ वॉर को जीत जाते हैं. काइंड होना और ऑनेस्ट होना बहुत अच्छा है, पर आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर का जो इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टेंसेस कैसे, क्योंकि जब आप दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हो ना तो सामने वाला आपका बेनिफिट उठाने लगता है. ये चीज़ हमने अली अब्दुल के कैरेक्टर से सीखा. वो काफ़ी ऑनेस्ट होता है, काफ़ी काइंड होता है और जेनरस होता है, बट वो ये नहीं समझ पाए कि रियलिटी क्या है और वो सिर्फ अपने कंपिटिटर पे ट्रस्ट करने लगता है और एट लास्ट हमें पता है उसके साथ क्या होता है. ही लॉस्ट हिज लाइफ. तो कभी भी हमेशा दूसरों पे ट्रस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, पर ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने एनवायरनमेंट को देख के एक्ट करना चाहिए कि उस टाइम पे क्या सही है और क्या सही नहीं है. एंड ऑल्सो सी द रियलिटी कि आप जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पे रियलिटी क्या है और उस तरह से आपको एक्ट करना चाहिए. किसी पे भी सिर्फ अंधाधुंध या ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. इस पूरे सीरीज़ में यही दिखाया गया कि लोग सिर्फ पैसों के लिए अपनी जान को गंवा रहे. उस स्क्विड गेम को खेलने के लिए सिर्फ उनका एक ही मकसद था, उनको पैसे मिलते. तो आखिरकार रियल लाइफ में भी यही होता है कि अगर हम पैसों के गुलाम हो जाते हैं तो पैसा हमारे लिए हमें गुलाम बना देता है और पैसा हमें फिर अपनी तरीके से काम करवाते हैं. लाइफ इज़ नॉट फॉर मनी, मनी इज़ फॉर लाइफ. सो कभी भी पैसों के गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसों के गुलाम हो जाते हो ना तो पैसा आपको अपने इशारों पे नचाने लगती है और आप वो भी काम करने लगते हो जो कि सही नहीं होता है और जो कि करना आपके लिए सही नहीं है. जैसे स्क्विड गेम में वो सारे लोग सिर्फ पैसों के लालच से वहाँ पे जाते हैं कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस वजह से वो अपनी जो जान है वो गंवा देते हैं. हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं, हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं जिससे कि हम पैसों के गुलाम हो जाते हैं. तो हमें कभी भी पैसों के गुलाम नहीं होना चाहिए और इसी पैसे के लालच की वजह से ही लोग गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं, जिस वजह से वो एट लास्ट अपनी सारी जो सेविंग्स है और अपने सारे पैसे खो देते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचता रहने के लिए. सो एट लास्ट सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेसन हमें ये स्क्विड गेम दे रहा है वो ये है कि नो मैटर हाउ मच यू अर्न,
इफ़ दैट मनी सेक्रीफाइसेज योर लव्ड वंस, दैट मनी इज़ नॉट एट ऑल वर्थ। और जो कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा होने से खुशी मिलती, बहुत पैसा होने से आप खुश रह सकते हो, इस सीरीज़ में वो दिखाया गया है जब लास्ट में जी उनके पास बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, वो उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ लग्जीरियस तरह से जी सकता है, बट तब भी वो खुश नहीं होता क्योंकि उस पैसे को पाने के लिए उसने अपने फ्रेंड को, अपनी मदर को, सब कुछ को गवा दिया था और एट लास्ट उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो क्या इतने सारे पैसे मिलने के बाद वो खुश था? क्या उसकी लाइफ पहले से बेहतर हो गई थी? उसकी लाइफ पहले से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि वो जो पैसे उसने कमाए थे, उसको पैसे वो मिले थे, वो दूसरों की सेक्रीफाइस और दूसरों के डेथ से मिले थे। वो उनके डेथ से, सेक्रीफाइस से जो पैसे उसने कमाए भी, वो उसे कभी भी खुश नहीं रह सकता था। एट लास्ट उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ वो पैसे बचते हैं और उस पैसे को कहीं भी यूज़ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट होता है एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ हिज लाइफ एंड विथ ऑल दी मनी। अगर आपका सक्सेस किसी और की सेक्रीफाइस या आपके लव्ड वन के सेक्रीफाइस से या किसी और लोगों को नीचे गिरा के अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो तो उस सक्सेसफुल की इतनी वैल्यू नहीं होती। भले ही आप दुनिया की नज़र में या दूसरे लोगों की नज़र में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत पैसा हो सकता है आपके पास, बट एट द इनर लेवल, एट द डीपर लेवल, यू कांट बी हैप्पी बाय द सेक्रीफाइस ऑफ योर लव्ड वंस। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो। अगर हमारी लाइफ में हमारा एक मकसद नहीं होगा या हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सो लाइफ में एक पर्पस होना ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में अच्छे तरीके से रहना है। पैसा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो हमने इस सीरीज़ में देखा और इस सीरीज़ ने काफ़ी अच्छे से हमें रिप्रेजेंट भी किया है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। भले आपके पास कितने पैसे हो जाए, पर अगर वो पैसा, वो सक्सेस किसी और की सेक्रीफाइस से बना है तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। एंड रियल लाइफ में हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं खुद को ऊंचा उठाने के लिए, खुद को जिताने के लिए, तो हम जीत तो जाते हैं पर कभी भी हम खुश नहीं रह पाते। तो लाइफ का एम कभी भी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, एक ग्रोथ होनी चाहिए और लाइफ में हम हमेशा ग्रो करते रहें और लाइफ का एक पर्पस हो जिसके लिए हम काम करें, बिकॉज एक पर्पसफुल लाइफ बहुत ही ज़्यादा सही होती है। एंड नेवर बी द स्लेव ऑफ मनी, क्योंकि अगर हम पैसों के गुलाम हो जाते हैं तो पैसा हमें अपने तरीके से नचाने लगते हैं और हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे पैसे ही करते रहते हैं। सो हमें पैसों का गुलाम नहीं होना है। सो दीज आर द थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम दिस series Squid Game, and I must recommend, if you haven't watched this series or watched this K-drama Squid Game, you must watch because काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी एक अच्छा इम्पॉर्टेंट हमें मैसेज दिया है, एक अच्छा लेसन सीखने को मिला है इस सीरीज़ से। सो टेल मी इन द कमेंट कि आपको कैसे लगा और आपको इस सीरीज़ से, स्क्विड गेम से क्या सीखने को मिला, एंड ऑल्सो व्हाट यू से अबाउट दिस वीडियो। एंड आपकी कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और लाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।